पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ऑयल और गैस के शोबों में दो तरफा ताउन के समझौते। $2 अरब सरमाकारी के माहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तय पाने वाले माहिदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ है। काराबाग के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं, खित्ते की सूरत हाल और सलामती के अमूर पर यकसा नुक्ता नज़र रखते हैं। इससे पहले सदारती महल आमद पर सदर इल्हाम अलियोव ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म काराबाग जंग के हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यादगार फतह पर फूल भी रखने गए। पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर आज़रबाईजान की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके 25 से 26 फरवरी उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप ए का अहम मुकाबला न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल। मैच बांग्लादेश जीता तो पाकिस्तान के लिए अगर मगर की कहानी आगे बढ़ेगी। न्यूजीलैंड कामयाब रहा तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का भी इवेंट में सफर ग्रुप मरहले में ही खत्म हो जाएगा। अहम मैच में बांग्लादेश ने 9 विकेट्स के नुकसान पर 236 रन बनाए। नजमुल हुसैन शंटू के 77 रन, ब्रेसवेल के 4 शिकार। हदफ के ताकुब में कीवीज की बैटिंग जारी। रचिन रविंद्रा की शानदार सेंचुरी। न्यूजीलैंड को 59 गेंदों पर 28 रन दरकार। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त देखिए। ये जो जाली थ्रेट अलर्ट चलाए जा रहे हैं, इसकी ये बेबुनियाद, बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। इनकी बीसीसीआई रह नहीं सकता जब तक वो खेलों को सियासत में मिक्स ना कर दे। ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोग हैं, हार्ड लाइनर्स हैं, जो खेल के मैदान में भी अपना जहरीला प्रोपेगेंडा भर के तो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो खेलों को भी जो है वो सियासत में मिक्स किया जाए। बेसिकली इनकी जो लॉबी है और ये बीसीसीआई के लोग हैं, वो अब इंडियन मीडिया जो सबसर्विएंट मीडिया है, एंड आई वुड लाइक टू स्टेट ऑन रिकॉर्ड दैट पाकिस्तान इज पीसफुली एंड वेरी एबली होस्टिंग द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। Our grounds are full. We have fans from all over the world. The crowds are jubilant. Our streets are filled with people who are celebrating the victory of cricket. वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारतीय मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये सब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मां पर किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट का कामयाबी से इनकाद हजम नहीं हो रहा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारतीय बोर्ड के ज़ेरे साया भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को सबूताज करना भारत की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान के मैदानों में क्रिकेट का होना दुनिया भर के लोगों की जीत है, जिसका एक बड़ा सबूत यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में आवाम का भरपूर जोशो खरोश है। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारत के जाली थ्रेट अलर्ट बेबुनियाद हैं, पाकिस्तान इन्हें मुस्तरद करता है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में घुड़सवारों ने महारत का मुजाहिरा किया। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लोहार और दीगर फनकारों ने सुर बिखेरे। आवाम की बड़ी तादाद महसूस हुई। 16 रोज़ जारी रहने वाले हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स मुनक्किद किए गए। तहरीक इंसाफ ने पानी के मसले पर सिंध की हिमायत कर दी। महमूद अचकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कादिर मक्सी और अयाज लतीफ़ पलेटू से मुलाकातों में सलमान अकरम राजा और असद कैसर का मौक़िफ़। सिंध की जमातों से इत्तेहाद बनाने की कोशिशें भी जारी। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि पानी से बड़ा कोई हक नहीं, अब यह हक भी छीना जा रहा है। असद कैसर बोले, दरिया सिंध के पानी का रुख मोड़कर सिंध को हकूक़ से महरूम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ना चाहे तो ये हुकूमत 2 दिन भी कायम नहीं रह सकती। कादिर मक्सी ने कहा कि पानी से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ मुश्तरक है। अयाज लतीफ़ पलेजू ने कहा कि उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द से इस्तदा की है कि वो सिंध के पानी के मसले पर स्टैंड लें। माजी में भी नून लीग ने सिंध के लोगों को नज़रअंदाज किया और अब भी कर रही है। पीटीआई वफ़द दीगर जमातों से बातचीत के लिए सिंध के दौरे पर है। इससे पहले फंक्शनल लीग के सरबरा पीर पगारा से भी मुलाकात कर चुका है।
पाकिस्तान में तरक्की की कुंजी सियासी इस्तेहकाम है, किसी सियासी लॉन्ग मार्च की नहीं बल्कि इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल का कहना था कि चाहते हैं हैदराबाद से मोटरवे पर इस साल काम शुरू करें। कराची हैदराबाद मोटरवे की भी नई अलाइनमेंट करना चाहते हैं। कराची हैदराबाद मोटरवे को पोर्ट के लिए काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। उड़ान पाकिस्तान का एक पॉइंट तवानाई भी है। सिंध में कुदरत ने हमें 400 साल का कोयला दिया है। वजीर आला सिंध का कहना था कि आइन के तहत बराबरी की सतह पर वसाइल की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। चोलिस्तान केनाल से मुतालिक सिंध का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि सिस्टम में पानी मौजूद नहीं तो केनाल कैसे बन सकते हैं। ये तकनीकी मामला है, इसे सियासी जंग बनाने वाले अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तैमूर झगड़ा और कामरान मंगश को काबीना में शामिल न करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला फैसले पर बानी पीटीआई को राज़ी करने में कामयाब हो गए हैं। बानी पीटीआई ने अली अमीन को कामरान मंगश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल करवाने का कहा था। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी का पैगाम पहुँचाया था। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, कोई तबसरा नहीं करेंगे। साथियों की पीठ में छुरा घोंपने पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई ने उन्हें बुलाया था लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। कामरान मंगश ने कहा तहफ़्फ़ुज़ात पर पार्टी के अंदर बात करेंगे, उनके लिए ओहदा मानी नहीं रखता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है रियासत के वादे पूरे ना हो तो बदएतमादी में पैदा होती है। हुकूक ना देकर कोई ऑर्डिनेंस जारी करेगा तो ये हमें कबूल नहीं। मुतालिबा है कि NFC अवार्ड के लिए मुशावरत शुरू की जाए। रमज़ानुल मुबारक की रियायत दे रहा हूँ, इसके बाद हम सरप्राइज देंगे। पन बिजली के खालिस मुनाफे के 2000 अरब रुपए अदा करना होंगे। सूबे के हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आइन पर अमल दरामद न करके मुल्क को तोड़ा गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबाई हुकूमत की गफलत की वजह से कुरम में बंकस बने। सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं, 25 किलोमीटर तक रोड नहीं खोल सकती। जो अपने ज़िले को नहीं संभाल सकते वो पूरे सूबे को किस तरह संभालेंगे। ईद के बाद दमादम मस्कल अंदर होगा। ईद के बाद किसानों और बल्दियाती नुमाइंदों के साथ एहतजाज में बैठेंगे। अगर ये लोग सिविल फरमानी की तहरीक का ऐलान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। कोर्ट मार्शल का अदालती इख्तियार भी सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर फौजियों की हद तक भी कोर्ट मार्शल को दुरुस्त मानते हैं तो फिर बात आइन में अदालतों के क़याम के आर्टिकल 175 के दायरे से बाहर निकल गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन में से वाज़े लिखा है कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस से मुतालिका कानून है। कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। जो कानून आइन से मुताबिकत ना रखता हो नहीं बनाया जा सकता। उज़ैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट कलअदम करार पाया तो भी इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। देखना होगा कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने सवाल किया कि क्या बानी पीटीआई ने तहरीरी जवाब में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। वकील ने जवाब दिया कि बानी पीटीआई ने तहरीरी मारूज़ात में 9 मई की मज़म्मत की है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चेयरमैन जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया। इस्तीफ़े में अख्तर हुसैन ने लिखा कि हालिया अदालती तकरीर से मुताल्लिक़ तनाज़ात के बिना पर मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते, इसलिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इस्तीफ़े की नकल पाकिस्तान बार काउंसिल को इरसाल कर रहे हैं ताकि आइन के तहत उनकी जगह नया नामज़द रुकन मुकर्रर किया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 3 ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की हिमायत कर दी। प्रोसेस और नए हल्फ के बगैर जजेस ट्रांसफर समेत एग्जीक्यूटिव की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत की मजम्मत।
सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन सुनकर ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने का मुतालिबा। इस्लामाबाद बार के सदर नईम गुज्जर और सेक्रेटरी बार की जानिब से जारी एलामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर 184(3) की पिटीशन जजेस की गैर आइनी ट्रांसफर से मुतालिक है। पिटीशन में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्दोबदल की निशानदेही की गई है। अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात की तकसीम और आइनी बालादस्ती को थ्रेड्स का भी बताया गया है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए $1.5 अरब की फंडिंग पर बातचीत करने IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द के मौसमी तब्दीली से निपटने के मनसूबों पर सूबों से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द ने खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से अलहदा मुज़ाकरात किए। दोनों सूबों के ख़जाना, मौसमी तब्दीली और प्लानिंग कमीशन के हुक्काम ने मुज़ाकरात किए। IMF का वफ्द कल पंजाब और बलूचिस्तान के नुमाइंदों से बातचीत करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF का टेक्निकल मिशन 3 रोज़ क़याम करेगा। आइंदा माह IMF की दूसरी टीम बेल आउट पैकेज के लिए पहुंचेगी। कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रवां साल कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में FIA की मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतालिक तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुनशियात की खरीदो फरोख्त में इंटरनेशनल ड्रग चेन मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। मुनशियात की तरसील में मुख्तलिफ कुरियर कंपनीज भी मुलविस हैं। मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर के कॉल डेटा रिकॉर्ड में अरमगान से राबते सामने आए हैं। मुनशियात केस में गिरफ्तार साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर 13 साल से मुनशियात इस्तेमाल कर रहा है। 2 साल पहले फरोख्त करना शुरू की। मुलजिम साहिर बाजिल और याहिया नामी शख्स से 1 माह में 2 बार 1200 ग्राम मुनशियात कुरियर के जरिए मंगवाता था। मुनशियात खरीदने के 4 से 5 लाख रुपए देता था और 1 ग्राम मुनशियात 10,000 रुपए में फरोख्त करता था। कस्टमर्स मुलजिम के घर से मुनशियात खरीदते थे। कराची में नेटिव जेटी पुल पर ट्रेलर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से कार पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में बाप और बेटा ज़िंदगी की बाजी हार गए। हादसे में रिक्शे में सवार शख्स भी शदीद ज़ख्मी हुआ। कराची में गुज़श्ता 55 दिन के दौरान ट्रैफिक हादसात में 126 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ बैरकों का मुआयना किया, सेहत की सहूलियात का जायजा लिया और कैदियों से बातचीत की। चीफ जस्टिस ने कहा कैदियों के हुकूक और बहाली को यकीनी बनाने के लिए जामे कौमी जेल पॉलिसी मुरतब की जाएगी। चीफ जस्टिस की DI खान, टांग और जनूबी वजीरिस्तान के सेशन जजेस के साथ बातचीत। चीफ जस्टिस ने जजेस को हिदायत दी कि वो अदालती कारकर्दगी में हायल रुकावटों की निशानदेही करें। चीफ जस्टिस ने दूर दराज अजला के जजेस को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने का कहा। चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट बार, DI खान बेंच, मुख्तलिफ दूर दराज अजला के डिस्ट्रिक्ट बार्स के अहदेदारान से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाज़ियाब नौजवान की फैमिली के 8 अफराद के नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने सेक्रेटरी दाखिला से कहा, सेक्रेटरी साहब 13 साल के बच्चे का नाम भी शामिल किया गया है, ये क्या हो रहा है, इसके असरात होंगे, इसका अंजाम होगा, आप अपना बयान हल्फी जमा करवाएं। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, माजरत खा है, मामले को देख लेंगे। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फैज़ान के बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। एजेंसी की रिपोर्ट पर 9 अफराद के नाम ECL में डाले गए, 7 के निकल गए, अब सिर्फ 2 के नाम हैं। अदालत ने कहा 18 साल का फैज़ान उस्मान मिसिंग था, फिर बाजियाब हुआ। अदालत में केस था, आपने अगवा के जिम्मेदारान तलाश नहीं किए और ये काम कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैज़ान की बहन के सिवा बाकी नाम ECL से निकालने का हुक्म।
पाकिस्तान में रमजान मुबारक 2 मार्च 2025 से शुरू होने का इम्कान है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 28 फरवरी 2025 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:45 पर पैदा होगा। 28 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। सऊदी अरब में 28 फरवरी को चांद नजर आ सकता है। सऊदी अरब में रमजान 1 मार्च से शुरू होगा। शवाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्के है। ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। रमजान के चांद की रुयत का हतमी फैसला रुयत हिलाल कमेटी के पास है। कोयटा और गिरदनवाब में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। शमर और मस्तूंग में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। PDMA के मुताबिक मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान के शुमाल की जानिब बढ़ा है। 28 फरवरी तक सिस्टम बलूचिस्तान में मौजूद रहने और फिर मुल्क के बेशतर इलाकों तक फैलने का इम्कान है। सिस्टम मुल्क के मगरबी हिस्सों में बारिश, आंधी और बर्फबारी का सबब बनेगा। ये सिलसिला 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को है। कल और परसों सिंध के शहरों लड़काना, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद और सक्खर में हल्की बारिश का इम्कान है। पहले पार्लिमानी साल के इख्तिताम पर बिलडैट के वुज़रा की पार्लिमानी कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी। विफाकी काबीना में 18 वुज़रा और 2 वुज़रा मुमलिकत हैं। काबीना में सिर्फ एक खातून वज़ीर मुमलिकत और कोई गैर मुस्लिम नहीं है। पार्लिमान में कारकर्दगी के लिहाज से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक सबसे मौसर रुकन काबीना रहे। हाज़री और ऐवान में सबसे ज़्यादा गुफ्तगू करने में भी आज़म नज़ीर तारक का पहला नंबर। आज़म नज़ीर तारक ने आईनी तरमीमी बिलों समेत 38 हुकूमती बिलों की मंजूरी करवाई। आज़म नज़ीर तारक 157 में से 89 इजलासों में शरीक हुए। 17 घंटे 18 मिनट गुफ्तगू की। अहद चीमा और मोहसिन नकवी पार्लिमानी कारकर्दगी के लिहाज से आखिरी नंबरों पर रहे। सिंध हाई कोर्ट ने मतनाज़ पेका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तें आईनी बेंच भेज दी। तमाम दरखास्तों की समाअत आईनी बेंच 11 मार्च को करेगा। वफाकी हुकूमत ने दरखास्तों पर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत में दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा कि केस आईनी बेंच का नहीं बल्कि अदालत से डिक्लेरेशन मांगी गई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि ये केस बुनियादी इंसानी हकूक़ के आर्टिकल 19A का नहीं होता तो आज ही मुस्तरद कर देते। केस आर्टिकल 19A का बनता है। इस्तेदा में ट्विस्ट करके रेगुलर बेंच का केस बनाने की कोशिश की गई, ये नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पैका एक्ट वापस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार की मीडिया अंडर अटैक के उन्वान से मुशावरती इजलास में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि पैका एक्ट में झूठ और जाली जैसे अल्फाज की वाज़ेह तारीफ मौजूद नहीं। एक्ट के तहत एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ मकामात पर मुतादिद FIRs दर्ज की जा सकती हैं। पैका कानून फितरी इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पैका एक्ट में तरमीम फौरी मनसूख की जाए। मुशावरती इजलास से खिताब में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां रऊफ अता का जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी बहाल करने का ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कमजोर नहीं, यलगार की ताकत रखती है। सुप्रीम कोर्ट बार मुतनाज़ पैका कानून को आर्टिकल 19(10)A के खिलाफ समझती है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का 27 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तेदा। वफाकी हुकूमत की अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत के इख्तियार समात से तजावुज़ किया। मुकदमा अपने ही सामने लगाकर 2 रुकनी बेंच ने जजेज़ आइनी कमेटी का इख्तियार अपने हाथ में ले लिया। 26वीं आइनी तरमीम के बाद रेगुलर बेंच आइनी और कानूनी तशरीह के केसेस नहीं सुन सकता। विफाकी हुकूमत आइंदा 2 माह में बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपये फी यूनिट कमी कर देगी। इसके लिए काम जारी है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मोहम्मद अली की सेनेट कायमा कमेटी पावर को ब्रीफिंग। कहा कि बिजली बिलों पर टैक्सों में कमी के लिए भी काम जारी है। इस मामले पर मार्च में IMF से बातचीत होगी। मोहम्मद अली ने कमेटी को बताया कि जो पावर प्लांट बंद कराए उनको सालाना 70 से 80 अरब रुपए दे रहे थे। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट के सवाल पर कहा कि हमसे जो IPP बातचीत नहीं करेगा उसका फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे। फॉरेंसिक ऑडिट से ये IPPs लंदन की सालिसी अदालत में जा सकते हैं। विफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने इजलास को बताया कि जून 2024 से अब तक 4 रुपये से 11 रुपये फी यूनिट तक बिजली सस्ती कर चुके। मुस्तकबिल में इसमें मजीद कमी होगी। सोलर पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे। रमजान में सहरी और इफ्तार में बिला तातुल बिजली दी जाएगी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर एक हफ्ते में फ़ाल करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल के लिए एक हफ्ते में MVI सेंटर्स फ़ाल किए जाएँ। सखर के रास्ते सिंध में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों की MVI लाजमी होगी। कराची में MVI सेंटर्स गुलबाई, बनारस और एक कोरंगी में कायम किया जा रहा है। महकमे जंगलात का पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि मरीम नवाज के मिशन के तहत कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। महकमे की जमीनें वागुजार कराने में मजीद तेजी आएगी। 14 दिसंबर 2024 को मुजफ्फरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन की जमीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन के दौरान मुलजिमान की मुजाहमत से महकमे के 5 मुलाजमीन जख्मी हुए थे। महकमा जंगलात ने 24 नामजद और 15 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जमात इस्लामी ने बिजली गैस के बिलों से गैर ज़रूरी टैक्सेस ख़त्म करने का मुतालबा करने पर धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का कहना है कि पहले मरहले में शाहराहों पर धरने देना शुरू करेंगे। रमज़ान के बाद तहरीक को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जाएगा। बोले कि आवाम के हकूक़ पर डाका मारा जा रहा है। जमात इस्लामी आवाम की तर्जुमानी करेगी। कराची में हसन स्क्वायर सिविक सेंटर से जेल चौरंगी वाली सड़क पर पानी की लाइन टूट गई। हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी जाने वाली सड़क तालाब बन गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान से IT के 25,000 ग्रेजुएट्स निकलते हैं। दुनिया को करोड़ों दरकार हैं। हमारे 25 में से भी 5,000 को नौकरी मिलती है, बाकी महरूम रहते हैं। मतलब ये कि हम अपने तालिब इल्मों को वो नहीं पढ़ा रहे जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। जर्मनी में कबल इस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन के क़यादत पसंद सियासी इत्तेहाद की बरतरी। CDU के रहनुमा फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बनने के लिए तैयार। उन्होंने नेटो के मुस्तकबिल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो यूरोप को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि अमरीका से हकीकी आज़ादी हासिल हो सके। इंतखाबात में जर्मनी की इंतहाई क़दामत पसंद जमात अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी दूसरे नंबर पर रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंतखाबात में कामयाबी पर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को मुबारकबाद। कहा नई जर्मन हुकूमत के साथ मिलकर पाक जर्मन शराकतदारी मजीद मजबूत करने के मुंतज़र है। इस्राइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को फ़िज़ाई हमले में शहीद करने की वीडियो जारी कर दी। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर 2024 को बैरूत में इस्राइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए थे। शहीद हसन नसरुल्लाह की तदफीन गुज़श्ता रोज़ बैरूत में की गई थी। सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफ़ीउद्दीन को आज जनूबी लबनान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मादनियात का मुआहदा जल्द ही मुतवक्के। मुजवज़ा मुआहदे की तकरीबन तमाम शिकों पर इत्तेफाक हो गया है। अमरीका फौजी इमदाद के बदले यूक्रेन से अरबों डॉलर मालियत की मादनियात तक रसाई चाहता है, लेकिन यूक्रेन को जवाब में सिक्योरिटी जमानतें भी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूक्रेन से रूसी अफवाज की फौरी वापसी के करारदाद पर आज वोटिंग होगी। यूक्रेन की पेश करदा करारदाद को यूरोपीय मुल्कों की हिमायत हासिल है, लेकिन अमरीका का मुतालिबा है कि यूक्रेन अपनी करारदाद वापस ले और उसके बदले अमरीकी करारदाद की हिमायत करे जिसमें रूसी हमलों का जिक्र तक नहीं है। अमरीकी करारदाद पर आज ही वोटिंग मुतवक्के है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी का तगड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका की टीमें कल रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों के पॉइंट्स की तादाद 2-2। जो जीता उसके लिए सेमीफाइनल की राह हमवार। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा का कहना है कि ICC इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहतरीन है। टॉस जीतकर बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। इनके फाइनल खेलने के इम्कानात रोशन हैं। ऑस्ट्रेलियावी बैटर एलेक्स कैरे का कहना है कि पाकिस्तान में बड़ा स्कोर बन रहा है। वो विनिंग कॉम्बिनेशन में किसी तब्दीली के हक में नहीं। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की भारत के हाथों शिकस्त पर जियो न्यूज से बात करते हुए राशिद लतीफ़ का कहना है कि हम बॉलिंग करते डर रहे हैं, बैटिंग करते डर रहे हैं। ये कल्चर कहां से आया? मोहम्मद आमिर का कहना है कि जब आपने गलत लोगों को मुंतखब किया है तो वो गलत फैसले ही करेंगे। अहमद शहजाद ने पाकिस्तान की शिकस्त पर कहा कि अब हमें एहतसाब करना होगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। यूथ नेशनल चैंपियन बन गई हूँ, मुझे इंटरनेशनल चैंपियन भी बनना है और ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी अचीव करना है। चेस हमारी बहुत सारी चीज़ों में एनहांसमेंट करता है, कैलकुलेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्लानिंग और मैनेजमेंट एंड टीम वर्क को भी एनहांस करता है। चेस मैंने जो गेम देखा था सबसे पहले इस स्कूल में आके देखा था, मैं बहुत खुश हुई थी कि यहाँ पे ये वाला गेम भी सिखाते हैं, तब मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा। चेस जो है वो माइंड स्पोर्ट्स है और वो कहते हैं ना जब आप अपना टैलेंट डिस्कवर कर लेते हैं तो आप अपने आप को डिस्कवर कर लेते हैं। प्रॉपर करिकुलम बना हुआ है जो हमने बहुत मेहनत करके बनाया, तमाम बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिंदगी ट्रस्ट के तहत चलने वाले सरकारी SMB फातिमा स्कूल ने नेशनल यूथ शतरंज चैंपियनशिप में 3 पोजीशन जीतकर सबको हैरान कर दिया। अंडर 18 कैटेगरी में महक मकबूल ने टाइटल अपने नाम किया। अंडर 14 कैटेगरी में यमुना सिद्दीकी ने दूसरी पोजीशन हासिल की और अंडर 12 कैटेगरी में अलीना सिद्दीकी तीसरी पोजीशन पर रहीं। शानदार कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात का कहना है कि वो ग्रैंड मास्टर का एजाज़ हासिल करना चाहती हैं। जिंदगी ट्रस्ट के चेयरमैन शहजाद रॉय कहते हैं कि माइंड स्पोर्ट्स में खुर्शीद हादी की काविशों को फरामोश नहीं किया जा सकता।